कभी सोचा है कि एक नई चमचमाती BS6 गाड़ी के उस साधारण से दिखने वाले साइलेंसर के अंदर असल में क्या होता है? देखिए, ये सिर्फ एक मेटल का पाइप नहीं है, बल्कि ये तो अपनी जगह पर एक पूरी केमिकल फैक्ट्री है। तो चलिए आज इसके अंदर की इस कमाल की दुनिया को समझते हैं। तो सवाल यही है कि इंजन से जो जहरीला धुआं निकलता है, वो साइलेंसर से बाहर आते आते साफ हवा में कैसे बदल जाता है? ये होता कैसे है? कोई जादू तो है नहीं। इसके पीछे है कमाल का विज्ञान, और आज हम इसी विज्ञान को परत दर परत समझेंगे। देखिए, इस मॉडर्न साइलेंसर का जो टेक्निकल नाम है वो है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो ATS। तो इसे बस एक पाइप समझने की भूल मत कीजिएगा। ये असल में एक छोटा सा प्यूरिफिकेशन प्लांट है जो इंजन के धुएं को लगातार साफ करता रहता है। तो चलिए हम इस एग्जॉस्ट गैस के साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर इसका सफर कैसा होता है और ये किन किन मराहिल से गुजरती है। ये पूरा सफर 5 मेन स्टॉप्स में बटा हुआ है। DOC, फिर DPF, उसके बाद मिक्सर, फिर SCR और सबसे आखिर में ASC। हर स्टेज का अपना एक खास काम है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेज से। तो हमारी यात्रा के पहले पड़ाव का मकसद है धुएं के सबसे जहरीले और दिखने वाले हिस्सों से निपटना, यानी वो कालिक जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत खतरनाक हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें। तो गैस सबसे पहले जिस कंपार्टमेंट में घुसती है उसे कहते हैं डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, या शॉर्ट में DOC। DOC आप समझिए एक तरह का केमिकल फिल्टर है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी जहरीली गैसेस के अंदर से गुजरती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जो उन्हें पानी और दूसरी कम नुकसानदेह चीजों में बदल देता है। और पता है कमाल की बात क्या है? सिर्फ इसी पहले स्टेज में ही सिस्टम लगभग 30% NOx गैस को खत्म कर देता है। और ये तो बस शुरुआत है। अब गैस पहुंचती है दूसरे स्टेज में, जिसे कहते हैं डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, या DPF। इसका काम एक बिल्कुल अलग तरह के दुश्मन से निपटना है, और वो है कालिक। DPF का काम एकदम सीधा है। धुएं में जो कालिक के छोटे छोटे कण होते हैं ना, उन्हें पकड़ लेना। ये बिल्कुल एक बहुत बारीक छन्नी की तरह काम करता है, जो गैस को तो आगे जाने देता है पर कालिक को वहीं रोक लेता है। तो सवाल उठता है कि इस जमी हुई कालिक का क्या होता है? सिस्टम बहुत स्मार्ट है। जब काफी कालिक जमा हो जाती है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो इस कालिक को जलाकर राख में बदल देता है। इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं, और इससे DPF फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने धुएं के दिखने वाले हिस्से को तो साफ कर दिया, लेकिन अब बारी है असली दुश्मन की। वो अदृश्य गैसें जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो दिखती नहीं पर बहुत खतरनाक होती हैं। और यहीं पर सिस्टम अपना तुरुप का इक्का चलता है, यूरिया। तो अब गैस तीसरे हिस्से में आती है जिसे कहते हैं मिक्सर, और जैसा नाम है वैसा ही काम है। यहीं पर एग्जॉस्ट गैस में सिस्टम का गुप्त हथियार मिलाया जाता है। इस मिक्सर में एक इंजेक्टर एड ब्लू नाम के एक लिक्विड को गर्म गैसों पर स्प्रे करता है। ये एड ब्लू असल में यूरिया का ही एक घोल है, और जैसे ही ये गर्म गैसों से मिलता है ये अमोनिया में बदल जाता है। ये अमोनिया आगे बहुत बड़ा काम करने वाला है। चलिए अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, बची खुची सफाई। यहां हम सबसे जिद्दी और खतरनाक प्रदूषक नाइट्रोजन ऑक्साइड को जड़ से खत्म करेंगे, जो एसिड रेन और स्मॉग के लिए जिम्मेदार है। गैस अब पहुंचती है CSCR में, जिसका पूरा नाम है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। यहीं पर असली केमिकल जादू होता है। यहां जो अमोनिया पिछले स्टेज में बना था वो सबसे खतरनाक प्रदूषकों में से एक नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और नतीजा तो कमाल का है। ये खतरनाक NOx को पूरी तरह से हानि रहित नाइट्रोजन गैस और पानी में बदल देता है। जी हां, वही नाइट्रोजन जो हमारी हवा में पहले से ही 78% मौजूद है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब आता है हमारा आखिरी स्टॉप। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। इसे कहते हैं अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट, या ASC। इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि SCR रिएक्शन के बाद अगर कोई अमोनिया बच गया हो तो वो बाहर हवा में ना चला जाए। ASC उस बचे खुचे अमोनिया को भी पकड़कर नाइट्रोजन और पानी में बदल देता है, मतलब जीरो टॉलरेंस। तो देखा क्या जबरदस्त बदलाव है। जो धुआं इंजन से जहर बनकर निकला था वो अब साफ हवा बनकर बाहर निकलने को तैयार है। हमारा सफर प्रदूषण से स्वच्छ हवा तक अब पूरा हो गया है।
तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि इस पूरे सफर में किन किन दुश्मनों को हराया गया। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कालिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कोई भी बचा हुआ अमोनिया। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है इंजन से निकला जहरीला मिश्रण और दूसरी तरफ है साइलेंसर से निकलती साफ सुथरी नाइट्रोजन और पानी की भाप। फर्क बिल्कुल साफ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंजन जहरीले धुएं को उन गैसों में बदल देती है जो पहले से ही हमारी हवा का एक बड़ा हिस्सा है, यानी नाइट्रोजन और पानी। और ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। BS6 डीजल इंजन का एग्जॉस्ट सिस्टम प्रदूषण को बहुत कम करता है, हानिकारक गैसेस को बदलता है। यूरिया के छिड़काव से अब सिर्फ साफ हवा बाहर निकलती है। तो अगली बार जब कोई BS6 गाड़ी पास से गुजरे तो याद रखिएगा कि उसका साइलेंसर सिर्फ एक पाइप नहीं है। ये इंजीनियरिंग का एक छोटा सा चमत्कार है जो हमारी सांसों को स्वच्छ रखने के लिए चुपचाप काम कर रहा है। और ऐसी ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए डीप ऑटोटेक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।